नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। जरा सोचिए, अगर एक कमरे में सिर्फ 1 घंटे के लिए आपको किसी अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाए और आपसे कोई बात करने वाला ना हो तो क्या गुजरेगी आप पर। और जो हम किस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हैं, यहां 41 लोग पिछले 11 दिनों से एक अंधेरी सुरंग में कैद हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कब बाहर निकलेंगे। कोशिशें तमाम बाहर चल रही हैं, लेकिन बाहर की दुनिया से एक तरह से उनका संपर्क काफी हद तक कटा हुआ है। तो 41 मजदूर सिलक्यारा टनल में उत्तराखंड की फंसे हुए हैं पिछले 11 दिन से, और हर प्रयास कहीं ना कहीं आकर अटक जा रहा था। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जगी है। हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि ये पिछले मजदूर जितने थे, ये 41 मजदूर जो कि 11 दिनों से फंसे हुए थे, बहुत मुमकिन है कि देर रात या कल सुबह सिलक्यारा टनल से बाहर निकल आए। तो ये सब कुछ जो 11 दिनों का दौर रहा, इसमें प्रयास कई तरह से हुए, कई एजेंसियां लगी, देश विदेश के एक्सपर्ट्स आए, सबने अपनी अपनी एक्सपर्टीज से वहां पर कोशिशें की, लेकिन प्रयास एक के बाद एक फेल होते गए। कभी अंदर से फोन पर बात हो रही है किसी मजदूर से, तो बाहर परिवार वालों को एक ढांढस बनता है कि चलिए हमारा अपना जिंदा है। कभी ये पता चलता है कि किसी की तबीयत खराब हो रही है तो बाहर से सांत्वना दी जाती है। शुरू में तो पाइप के जरिए, जो पुराने जमाने में होता था कि इस कोने से बोला जा रहा है, उस कोने से आदमी सुन रहा है, यानी इतने एडवांस एज में भी जो कम्युनिकेशन का जो सबसे प्राचीन तरीका है उसको भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि ये घटना अचानक घट जाएगी। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि एक उम्मीद की किरण जगी है और देश और दुनिया की दुआएं इन 41 मजदूरों के साथ हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए है और हमारी भी पूरी जो टीम है उसकी यही दुआ है कि जल्द से जल्द ये मजदूर बाहर निकले। तो इन 11 दिनों में क्या क्या हुआ, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। किस तरह के प्रयास हुए, कौन सा प्रयास कहां पर आकर फंस गया या असफल हो गया, फिर एक नई रणनीति बनी, विदेशों से मदद मांगी गई, तो क्या क्या रहा इस पूरे दौर में, वो हम आपको समझाने जा रहे हैं एक ग्राफिक्स के जरिए। तो आइए, तो ये जो टनल थी, ये सिलक्यारा में थी उत्तराखंड के, और इसमें 41 मजदूर अंदर काम कर रहे थे। काम करने के दौरान अचानक टनल का एक हिस्सा गिरता है और 41 मजदूर इस टनल में फंस जाते हैं। अब जब फंस जाते हैं तो पहला प्लान ये बनता है कि एक ड्रिलिंग की जाए, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, जिसके जरिए इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। तो कुल मिलाकर 5 प्लान बने। आप देख सकते हैं प्लान नंबर 1, 2, 3, 4, 5, एक एक करके इन 5 प्लान पर काम शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो प्लान 1 बना, उसके तहत इन्होंने क्या कोशिश की वो हम आपको इस ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि समस्या ये थी, ये देख रहे हैं आप, ये मजदूर फंसे हुए हैं, ये मलबा ऊपर से आकर गिरा है, और यहां पर जब मलबा गिरा है तो इन मजदूरों के निकलने का कोई रास्ता आगे रह नहीं गया। तब आपात बैठक हुई, जो ऑगर मशीन थी वो लाई गई। ऑगर मशीन में सबसे पहले प्लान 1 के तहत काम करना शुरू किया गया। तो प्लान 1 कैसे काम कर रहा था वो हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मलबा है जिससे सारा रास्ता ब्लॉक हो गया था। ये मजदूर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल पूरी एक टनल डाली जानी थी कि एक ऑगर मशीन धीरे धीरे यहाँ से खोदना शुरू करेगी, और उसके साथ साथ ये स्टील का जो पाइप है ये अंदर जाएगा और बाद में मजदूरों को इसी पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा। तो ये प्लान 1 के तहत इसमें पहली कोशिश की गई। प्लान 2 में जहां पर मलबा गिरा था, उस मलबे के पास में ही यहां पर एक ड्रिलिंग की गई थी जिसमें पाइप को डाला जाना था और इस पाइप से इन मजदूरों को यहां से निकालना था। ये जगह पास थी, लेकिन यहां पर दिक्कतें आई। प्लान 1 कहां पर फंसा? प्लान 1 में जब पाइप अंदर जाना शुरू हुआ तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट आ गया, मेटल ऑब्जेक्ट, जिससे ये पाइप यहां पर आकर फंस गया, काम रोक देना पड़ा। एक बार फिर से सन्नाटा छा गया कि क्या होगा, कैसे मजदूर बाहर निकलेंगे। तब प्लान 2 हरकत में आता है। प्लान 2 के बाद एक और एक्सपर्ट्स की जब राय बाहर आई तो उसमें यह निकल कर आया कि वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए, यानी जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं वो जो टनल है ऊपर से ड्रिलिंग की जाए और ऊपर से पाइप डालकर इन मजदूरों को वहां से बाहर निकाला जाए। तो प्लान 3 और प्लान 4 उसी हिसाब से चेकआउट किया गया। साथ ही साथ एक राय यह भी बनी कि ये जो मजदूर फंसे हुए हैं, टनल का जो दूसरा हिस्सा है उससे ये पास है। तो ये था प्लान 5 कि एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जाए और इन मजदूरों को इस पाइप के सहारे बाहर निकाला जाए। धीरे धीरे हुआ ये कि प्लान 1 और प्लान 5 के अलावा 2, 3, 4 ये प्लान फिलहाल
रोक दिए गए क्योंकि ये ज़्यादा फीजिबल लगा कि इसमें रिस्क भी नहीं था और इसमें काम करीब 45 मीटर तक का हो चुका था। यानी ये जो करीब 62-63 मीटर की टनल है, 45 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है, करीब 15 मीटर का काम बाकी है, जिसके लिए उम्मीद यही है कि शायद देर रात तक या कल सुबह तक ये पाइप वो 15 मीटर का भी सफ़र तय कर ले, इन मजदूरों तक पहुंच जाए और ये मजदूर निकाल लिए जाएं। पैरेलली साथ साथ ये भी ड्रिलिंग का काम चल रहा है, इसको यहाँ पर रोका नहीं गया है। ये इसलिए कि अगर ये पहले हो जाता है तो मजदूर, अब आप सोचिए 11 दिन से फंसे हैं, तो जो भी ड्रिलिंग पहले हो जाएगी उसके जरिए मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। वरना वैसे भी इस टनल में जब सफाई का काम किया जाएगा तब भी ये ड्रिलिंग तो वहाँ पर होनी ही थी। तो चलिए अब हम आपको एक एक करके प्लान समझाते हैं। तो ये है प्लान 1। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मजदूर फंसे हुए हैं, यहाँ पर मलबा गिरता है। मलबा गिरने के बाद ऑगर मशीन ड्रिलिंग शुरू करती है मुहाने से, जहाँ से ये सुरंग शुरू हो रही थी। यहाँ से मशीन को ड्रिल करते हुए आना था इन मजदूरों के पास तक। जैसे ही ये काम शुरू हुआ, यहाँ पर एक मेटल ऑब्जेक्ट आ गया, पाइप फंस गया, ड्रिलिंग रोक देनी पड़ी। तो एक बार फिर सबके मन में आशंका घर कर गई, होगा क्या। लेकिन सवाल 41 जानों का था, तो इसके साथ ही दूसरी रणनीति पर भी काम शुरू हुआ। तो प्लान 1 जो कि शुरू हुआ लेकिन शुरू में रोक देना पड़ा। इसके बाद एग्जिस्टेंस में आते हैं प्लान 2 और प्लान 3। तो प्लान 2 में पहले इन्होंने क्या काम किया, प्लान 2 में इन्होंने जहां पर मलबा गिरा हुआ था वहां से ड्रिलिंग स्टार्ट की। ये भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी, यहां से पाइप डालकर मजदूरों को निकाले जाने की एक योजना बनी। बात आगे बढ़ी, फिर प्लान 3, इसमें किया गया कि भाई अगर हम वर्टिकली सुरंग बनाते हैं तो ये रास्ता थोड़ा छोटा है और इनको आसानी से मजदूरों को यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। तो 3 और 4 यानी 2 वर्टिकल ड्रिलिंग थी और आप देख सकते हैं, और 3 हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी। तो 5 प्लान एक साथ काम कर रहे थे इन मजदूरों को बाहर निकालने के। लेकिन दिक्कतें आती गई, रणनीति बदलती गई, प्लान बदलते गए। प्लान 2 पर आते हैं। प्लान 2 क्या था? तो प्लान 2 आपने देखा कि ये मलबा यहाँ पर गिरा हुआ था, यहाँ से कोशिश की गई कि ये चूंकि मजदूरों के बहुत पास था एरिया, कि यहाँ से हम इन मजदूरों को बाहर निकाल लें। बाद में प्लान 2, 3, 4 यानी 2 वर्टिकल ड्रिलिंग के प्लान, एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का प्लान, इसको रोक देना पड़ा। प्लान 5 पर काम शुरू हुआ। मुहाने का जो दूसरा सिरा था इस सुरंग का, उस सिरे से पाइप डाला जाए और मजदूरों को बाहर निकाला जाए। अभी ये दोनों प्लान यानी प्लान 5 और प्लान 1 ये दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है इसके जरिए मजदूर बाहर निकल आए देर रात या कल सुबह तक, क्योंकि 45 मीटर की ड्रिलिंग कर चुकी है मशीन। 63 मीटर के करीब ये सफ़र है, जिसमें 45 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है, करीब 12-15 मीटर के आसपास की दूरी बचती है। ये यहाँ तक पहुँचेगी। ये देखिए, ये प्लान 1 था जो हमने आपको शुरू में दिखाया। प्लान 1 जिसके तहत एक कोशिश थी जो बीच में रुक गई थी, लेकिन अभी बहुत उम्मीद है कि यही प्लान 1 ही काम आएगा और इसी के ज़रिए मज़दूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर 5 प्लान थे जो इन मज़दूरों को बाहर निकालने के, जिन पर काम चल रहा था। और एक एक करके इन सारे प्लान की परिणति अब ये है कि प्लान 1 अभी काम कर रहा है, प्लान 2, प्लान 3 और प्लान 4 एक और ड्रिलिंग यहाँ पर है। प्लान 2 आप देख सकते हैं, इसमें ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी, प्लान 3 में वर्टिकल ड्रिलिंग थी। अभी ये दोनों प्लान रोक दिए गए हैं, लेकिन इन पर भी काम हुआ कि इनके जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाए। ये प्लान 4 था। तो 2 में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी, प्लान 3 और 4 में वर्टिकल ड्रिलिंग थी, यानी सुरंग के ऊपर से छेद करके। अब यहाँ तक मशीनें पहुँचे कैसे? इसके लिए फिर बीआरओ ने फटाफट ये सड़क बनाई, क्योंकि मशीनों को यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क चाहिए थी वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए। तो बीआरओ ने सड़क बनाई, सड़क के जरिए हैवी मशीनें यहाँ तक पहुँची और साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग यहाँ पर की गई। तो प्लान 4 और प्लान 3 में वर्टिकल ड्रिलिंग थी, जिसके लिए सड़क बीआरओ ने बनाई, युद्ध स्तर पर बनाई, और उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ। फिर आता है प्लान 5। प्लान 5 में जो सुरंग का आखिरी हिस्सा था, उस तरफ से एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की गई थी कि अगर यही काम पहले संपन्न हो जाता है तो कम से कम इन मजदूरों को फटाफट बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी उम्मीद प्लान 1 से इसलिए जगी है क्योंकि ये प्लान बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है। 45 मीटर तक ड्रिल हो चुका है, सिर्फ 12-15 मीटर के आसपास बचा है। तो देर रात तक या कल सुबह तक हम सब उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि ये जो 41 मजदूर हैं ये बाहर निकलकर अपने परिवारों से मिल जाएंगे। और ये प्लान 5 भी साथ साथ चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि बाद में गुफा जो पूरी है इसकी सफाई में भी ये ड्रिलिंग मदद करेगी, ये जो रास्ता बनाएगी। तो फिलहाल इन 5 प्लानों पर काम चलता रहा, लेकिन अब बहुत उम्मीद ये है कि प्लान 1 से, यानी जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग थी, ये
सफल होती दिखाई दे रही है। 45 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है, 15 मीटर के आसपास बाकी है, साथ में प्लान 5 की भी ड्रिलिंग चल रही है। इन मजदूरों को देर रात या कल सुबह तक सकुशल इन 41 मजदूरों को इस गुफा से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो आप सब इनकी सलामती की दुआ कीजिए। श्रेष्ठ उत्तराखंड भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुआ है और इनकी सलामती की लगातार हम भी दुआएं कर रहे हैं। तो हम बहुत उम्मीद करते हैं देर रात या कल सुबह इन 41 मजदूरों से हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे आपके अपने चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड पर। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।